दोस्तों, हमारा रिश्ता इस नजरिया से कि हर इंसान का किस्मत ही उसके जिंदगी के हर एक लम्हा को तय करता है, बहुत पुराना है। हम ये मानते हैं कि हम किस्मत की हाथों की कठपुतली हैं। हमारे बड़े ये बताते हैं कि खुदा ने हमारे लिए रिज्क तय कर दिया है। हम उम्र में बड़े होकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, बीमारी क्या होगी, शादी किससे होगी, हम कब मरेंगे, हर चीजें पहले से ही तय हैं। फिर हम इस बात का मतलब यह निकालते हैं कि हमारे कोशिश करने या ना करने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम कोशिश भी कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। लेकिन जब तक आदमी यह नहीं सोचेगा कि मेरे कोशिश करने या ना करने से नतीजा में बदलाव आ सकता है, तब तक आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करेगा। हमारे बड़े हमारे यूथ्स को यह बताते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से सारे वाक़े अल्लाह की मर्जी और किस्मत की लकीर का नतीजा है। हालात की एक एक फिल्म अल्लाह ने प्रोड्यूस किया है। हम सब देखते रहें, चीजें ठीक हो जाएंगी। गरीबी परेशानी अगर आपको है तो आप सिर्फ सब्र कीजिए। इस तरह के सोच से सच में हम मैदान को छोड़ देते हैं दूसरे लोगों के लिए। फिर कोशिश करने वाले लोगों को खुदा सब कुछ देता है। इज्जत, स्टेटस, घर, नौकरी उन्हें मिलती है, हमें नहीं मिलता है। फिर हम अपने किस्मत को कोसते हैं, अल्लाह से शिकायत करते हैं और दुआ करते हैं कि मेरे हालात को बदल दीजिए ऐ अल्लाह पाक। लेकिन खुदा कुरान शरीफ में कहते हैं कि हमारे हालात, हमारी जिंदगी, इज्जत, शोहरत, पैसा, सिक्योरिटी वगैरह बहुत हद तक हमारे कोशिश और मेहनत पर डिपेंड करता है। जिस सूरत हाल में हम हैं वो हमारे हाथों की कमाई है। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पसमंदगी का एक बहुत बड़ा वजह फैटलिज्म है। यह कि सब कुछ पहले से तय है, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। लेकिन खुदा ने सारा दौलत, कोशिश, जतन के सूटकेस में छिपा रखा है और हम दौलत और ताकत कोशिश में नहीं बल्कि किस्मत और दुआ में ढूंढते हैं। इसी वजह कर हम लोगों को अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि मेरे दोस्त मुझे दुआ में याद रखना। लेकिन इसके बावजूद कि हम बहुत ज्यादा दुआ अपने लिए और दूसरों के लिए करते हैं, हमारी हालत बद से बदतर होती जाती है। कहते हैं कुरान शरीफ में खुदा, गॉड डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ पीपल टिल दे चेंज देमसेल्व्स। आगे कहते हैं खुदा ताला, व्हाट कम्स टू यू ऑफ गुड इज verily from God and what comes to you of ill is from your own self, from your own action. आगे कहते हैं खुदा ताला, God does not wrong anyone, they wrong themselves. मतलब ये कि खुदा किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, बल्कि हमारी परेशानी, हमारी जिल्लत, हमारी नाकामयाबी, हमारे कामों का, हमारे हरकत का नतीजा है। जो लोग इस बात को समझते हैं कि कोशिश से चीजें आसान होती हैं, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, वह इस धरती पे राज करते हैं। और जो लोग किस्मत का बहाना लेकर मेहनत करने से बचते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं, वो लोग कमजोर हैं, बेकार हैं, मायूस हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहते हैं कि ये सब चीजें अल्लाह की मर्जी है। दुआ से हमें चीजें तब हासिल होंगी जब हम पूरी शिद्दत से कोशिश, मेहनत भी साथ साथ करें, जब हम उल्टी बहती नदी में तैरने की कोशिश करें। अल्लाह के साथ कोशिश की तासीर पर भी उतना ही भरोसा रखें। खुदा से दिन रात सुबह शाम दुआ करना ऐसा ही है जैसे हम किसी चांदनी जैसे साफ नदी के किनारे प्यासे बैठे हों और खुदा से दुआ कर रहे हों कि अल्लाह मेरी प्यास को बुझा दे। हम एक बर्तन को लेकर नदी से पानी को नहीं निकाल रहे हैं और अपनी प्यास को बुझा नहीं रहे हैं, बल्कि खुदा पर भरोसा करके कि खुदा हमारी प्यास बुझाए, ये सोचकर हम बैठे हैं। फ्रेंड्स, घोड़ा आप हैं, रेस में आप हिस्सा ले रहे हैं, आपको दौड़ना है और जीतना है। खुदा ने आपको ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है। खुदा के सामने मेरे जैसे बहुत सारे घोड़े हैं जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं और सभी फर्स्ट आना चाहते हैं। जो दौड़ेगा, गिरेगा, जख्मी होगा, जोर लगाएगा, मंजिल तक पहुंचेगा, खुदा ट्रॉफी उस घोड़े को देंगे। उसको नहीं देंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट पर बैठा रहेगा, लच्छेदार बातें करेगा, खुदा को मक्खन मारेगा
اور خود دوڑنے کے بجائے خدا کو دوڑنے کو کہے گا۔ ہمارے بڑے لوگ جب خدا کی بڑائی کرتے ہیں، اس کے طاقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انسان کتنے کمزور، کتنے چھوٹے، کتنے بیکار ہیں۔ ہم امام غزالی سے لے کر آج تک یہی باتیں سن رہے ہیں کہ ہر بار آگ کاغذ کو جلانے سے پہلے خدا سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کاز اور ایفیکٹ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ کوشش اور نتیجہ میں کوئی سمبند نہیں ہے۔ نتیجہ ہمیشہ اللہ کی مرضی پر منحصر کرتا ہے، ہم چاہے جتنا تیر چلائیں، جتنا سر پٹیں۔ مطلب یہ کہ کوشش یا ہاتھ پیر مارنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، چیزوں کو مانگیں۔ ہمارے کوشش اور ہمارے محنت میں زیادہ کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایسی باتیں اس طرح سے خدا نے جو طاقت ہمیں دی ہے اس کو بے اثر کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اتنا عقل، اتنی طاقت دیا ہے کہ انسان چاہے تو آسمان کو بھی جھکا دے۔ اسے ہر وقت آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے اندر اپنے لامحدود طاقت میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سمجھدار لوگ چیزوں کو اس طرح سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جیسے خدا کی طاقت میں اور انسان کی طاقت میں کوئی لڑائی ہے، ایک ٹکراؤ ہے، اور انسان اپنے کام، اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنے جستجو سے خدا کو للکار رہا ہے۔ جب ہم ندی کا رخ موڑتے ہیں اور اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو ہم خدا کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا کی منصوبوں پر پانی پھیرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ان کے خود اعتماد کو توڑتے ہیں اور ہمیں کمزور کرتے ہیں۔